जय हिंद सभी को। आशा करते हैं सब लोग जिंदाबाद, शानदार, जबरदस्त होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम कल सेशफल प्रमेय देख रहे थे। सेशफल प्रमेय की 2 क्लासेस हो चुकी रिकॉर्ड। आज टोसेंट मेथड बचा है। जहां तक है ना, देखो, आज टोसेंट मेथड करवाने के बाद हम नंबर सिस्टम खत्म कर देंगे। नंबर सिस्टम खत्म भी हो, केवल मिसलेनियस एक पार्ट बचता है। तो आज शेषफल प्रमेय पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, मिसलेनियस वाला पार्ट बचा रहेगा। एक एक वीडियो और बनेगी मिसलेनियस वाले पार्ट की। उसके बाद नेक्स्ट वाला चैप्टर हमारा होगा एलसीएम एचसीएफ, लासा मासा। देखो, सबसे पहली चीज तो एक टारगेट बेस्ड पढ़ाई करो। अगर टारगेट नहीं होगा ना कुछ भी चीज करने का, करने का ना करने का, तो हम जैसे ऐसे देखा होगा ना, बच्चों को जो सारा दिन पढ़ते रहते हैं, सारी रात पढ़ते रहते हैं, उनके घर वाले, माता पिता सब क्या समझ रहे हैं कि बच्चा हमारा पढ़ रहा। मतलब क्या कहा जाए कि जो बच्चा लाइब्रेरी में बैठकर रील स्क्रॉल कर रहा है ना, पता उसकी माँ के सपने होंगे मेरा बेटा लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहा है, जबकि वो कर क्या रहा है एक्चुअली में, केवल रील स्क्रॉल किए जा रहा है बस। इस बात को याद रखना कि तुम्हारी माँ ये उम्मीद लगाकर बैठी है कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, आज नहीं तो कल सफलता लेकर आएगा, सक्सेस होकर आएगा, और तुम लाइब्रेरी में बैठकर क्या कर रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, रील चला रहे हो। तो ऐसा नहीं करना। आज बहुत, मतलब आज भी कई बच्चे मिले थे जो सुबह मतलब यही कहते हैं कि सर जी क्या करें, जैसे कुछ भी नया चीज जब हम सेटअप करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में तो पढ़ने का मन करता है। देखो, जैसे कोई भी क्लास हो या कि कोई बैच ही क्यों ना हो, जब खूब अच्छे से स्टार्ट करो पहले दिन, तो पहले दिन तो पूरा खूब अच्छे से पूरी क्लास लेंगे कि हाँ एक एक क्लास आज से हम ऐसा बनाते हैं, ऐसा शेड्यूल बनाएंगे कि हम आज ये फॉलो करेंगे, कल ये करेंगे, परसों इतना करना है, मंडे का ये है, ट्यूसडे का ये, हर दिन का एक शेड्यूल बना लिया जाता है। क्या कभी वो फॉलो होता है? कभी नहीं यार। हम इस तरह देखे हैं कि आज ही सुबह ही बच्चा कह रहा था सर जी हम पढ़ने बैठते हैं, पढ़ने का मन ही नहीं करता, फोन आ जाता है या मैसेज आ जाता है या रील देखने लगते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। तो भाई जब तक दिमाग में एक ठोस लक्ष्य नहीं होगा ना, जब तक एक ठोस सपना नहीं होगा ना कि हमें इसे पाकर ही रहना है, तब तक कुछ नहीं। दिमाग भटकेगा ही, दिमाग इधर उधर भागेगा ही, उसको फिर पकड़ के लाओ बिठाओ, कोई ऑप्शन नहीं यार। सबका मन भागा, किसका मन नहीं भागा, किसका मन नहीं भटका, लेकिन सबके पास सिर्फ सबने वही किया, जबरदस्ती अपने आप को मन पढ़ाई में लगा के रखा, उसके अलावा कोई नहीं। अगर आज की डेट में कोई कहे ना, कोई एक कह दे, कोई एक भी बंदा, चाहे वो बाबा साहब अंबेडकर ही क्यों ना हो, अगर वो भी ये कह दे कि हमारा पढ़ने में मन लगता था, तो गलत है। पढ़ने में मन किसी का नहीं लगता, जबरदस्ती लगाना पड़ता है पढ़ने में मन। कोई भी हो, हम कहें पढ़ने में मन लगता है, नहीं लगता पढ़ने में मन, फिर भी जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है। हाँ, आदत बन जाती है कुछ काम करते रहने की। अब जैसे अगर जिस दिन पढ़ाई को अपनी मजबूरी ना समझकर या सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ना ना समझकर ना, अपना उसका डेली रूटीन बना लो, अपनी उसकी डेली आदत बना लो पढ़ने की, उस दिन से सक्सेस होना स्टार्ट हो जाएगा। उस दिन से सफलता धीरे 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 पास आ रही है आपके। लेकिन जब तक की पढ़ाई बोझ लग रही है, बोझिल सी है पढ़ाई कि किस तरह से इसको पढ़ा जाए, कैसे कवर किया जाए, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अभी पढ़ लेंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे ना, तब तक कुछ होने वाला है नहीं। तो जब स्टार्ट करो ना, देखो एक चीज याद रखना, किसी भी काम को शुरू करो तो उसको खत्म करो। अगर काम शुरू कर दिया है, नहीं खत्म कर रहे हो ना, तो वो काम एक दिन खुद तुमको ही खत्म कर देगा मेरे भाई। अगर काम को शुरू किया है ना, तो काम को समाप्त भी करो। अगर काम को समाप्त नहीं कर रहे हो ना, तो वो काम खुद ही किसी ना किसी दिन तुमको खुद ही समाप्त कर देगा। जब कभी भी एक चीज ये समझना, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल से हम कंपटीशन में लगे हुए हैं, 6 साल 7 साल 8 8 साल के बाद भी तो क्या, अभी तो कुछ फ्रेशर बच्चे हैं ना, उन लोगों को लग रहा होगा कुछ नहीं, हवा है, हवा है सब। अरे भाई ग्रुप डी नहीं निकलता यहाँ बच्चों का, हवा क्या होगा, कुछ नहीं, हवा हुआ है। कंपटीशन है, कंपटीशन का सी पढ़ने में 1 साल लग जाते हैं, कंपटीशन का सी कहाँ से आया। अगर किसी भी काम को शुरू करो ना, तो उसको तब तक न छोड़ो जब तक कि उसको खत्म ना कर लो। बेशक समय लगे तो लगने दो, हर दिन चलो, थोड़ा थोड़ा ही सही, चींटी के बराबर ही चलो। जितना चींटी को देखा है ना, चींटी जानते हो, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में चींटी ही एक ऐसा जीव है, चींटी ही एक ऐसा जानवर है जो अपने से 50 गुना ज्यादा वजन अपने ऊपर लाद कर चल सकती है। क्या इंसान कभी ऐसा कर सकता है? जनरली इंसान 50 केजी 60 केजी का हुआ तो 50 गुणे 50 2500 केजी वजन लाद कर ऊपर कभी चल सकता है? चींटी से सीखो कितना वजन ढोती है, कितना मेहनत करती है। तो कुछ भी हो,
एक ये कहावत है, जब कभी भी अगर ना पढ़ने का मन करे, सीधी सी बात, हमारे दिमाग में जब कभी भी नहीं पढ़ने का मन करता था ना, तो हम यही सोचते कि हमने ऐसा किया क्यों, हमने इसको ठाना क्यों। जब भी कुछ भी चीज स्टार्ट करे रहो, बीच में बंद करने का मन करे या ना करने का मन करे ना, तो सबसे पहले अपने दिमाग में उस पहले वाले दिन को लेकर जाओ कि तुमने इसको शुरू क्यों किया था। जैसे सपोज हमने पढ़ना शुरू किया, हम अपने आप को कंपटीशन लाइन में झोंके, तो पहले कंपटीशन लाइन में झोंकने से पहले, कंपटीशन में आने से पहले खूब सोच विचार कर लो, खूब गहनता से जांच कर लो खुद की अपनी, कि हाँ टिक सकते हो ना कंपटीशन में, या फिर ऐसे ही आ गए हैं। तो अगर कंपटीशन में टिक सकते हैं ना हम, तभी अपने आप को कंपटीशन में झोंको। लेकिन अगर जब खुद को कंपटीशन में झोंक दिए ना भाई, तो फिर ये ना देखो कि कहाँ निमंत्रण है, कहाँ शादी है, कहाँ ब्याह है, कहाँ सगाई है, कहाँ बर्थडे है, कहाँ एनिवर्सरी है, किसी से कोई मतलब ना रखो जब तक कि सक्सेस ना हो जाओ। पता है ना, जिस दिन सक्सेस हो गए ना, उसी दिन एनिवर्सरी भी होगी, बर्थडे भी होगा, शादी भी होगी, होली भी, दीपावली भी, सब कुछ उसी दिन ही मनाया जाएगा। अगर सिलेक्शन नहीं है ना, तो उसी 4-5 साल के बाद जिन लोगों की शादी में तुम गए होगे ना, वही तुमसे पूछेंगे क्या, पीठ पीछे तुम्हारे कहेंगे कि ये तो 4-5 साल तैयारी, हुआ क्या, कुछ तो नहीं हुआ ना। कभी भी अगर पढ़ाई बंद करने का मन करे और कंपटीशन में कूद चुके हो ना, तो पीछे ना हटना। समय लगेगा लेकिन सिलेक्शन जरूर मिलेगा, सक्सेस जरूर होगे, सफलता जरूर मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन सफलता जरूर मिलती है मेरे भाई। तो सफल तो हो ही जाओगे, बस लगे रहना है किसी तरह। अगर कभी भी काम बंद करने का मन करे, कोई भी पढ़ाई, जैसे पढ़ाई ही नहीं यार, इवन लाइफ में कोई भी काम स्टार्ट करो, उसको आगे चलकर बंद करने का मन करे ना, केवल एक बात अपने दिमाग में सोचना कि हमने शुरू ही क्यों किया था, हमने इस काम को शुरू ही क्यों किया था। जिस दिन इस क्वेश्चन पर खुद को ला दोगे ना कि हमने स्टार्ट ही क्यों किया, हमने पढ़ना ही क्यों स्टार्ट किया, तब तुम्हारा दिमाग क्लिक करेगा कि हाँ तुमने क्यों स्टार्ट किया, क्या सोचकर पढ़ना स्टार्ट किया, क्या सोचकर इसमें आए कि हाँ एक सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, चारों तरफ ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ होगा ना। तो ये सब अगर कभी भी बीच में बंद करने का मन करे कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, हमसे नहीं हो रहा या कि हमसे नहीं हो पाएगा ना, तो हमेशा अपने दिमाग में ये लाओ कि हाँ हम इसमें आए क्यों, हमने पढ़ना शुरू क्यों किया। तो फर्स्ट डे जिस सोच के साथ इसमें उतरे थे कंपटीशन की लाइन में, उस सोच को अपने दिमाग में फिर से रिवाइज करो। कभी भी बंद करने का या ठप करने का या स्टॉप करने का मन नहीं करेगा। फिर से उसी ललक के साथ, उसी साहस के साथ, उसी उत्साह के साथ फिर से हम लग जाएंगे अपनी तैयारी के लिए। सबको दिख रहा है कि यूपी में वैकेंसी की बाढ़ आई। हालांकि ये जो भारत पाकिस्तान वाला युद्ध सब लोग देख ही रहे हो। अब कल देखो सीज फायर हुआ शाम को, लेकिन पाकिस्तान इतना हरामी किस्म का है, इतना हरामी किस्म का, हमें समझ में नहीं आता क्या बताएं। छोड़ो उसको, जो भी युद्ध हो तो उसके बारे में तो बात ही नहीं करनी। अब जो अगर देखो, ऐसा भी हो सकता है युद्ध चलता रहे, लंबे समय तक भी चलता रहे, या ऐसा भी हो सकता है कि सीज फायर हो चुका है, विराम भी हो जाए पूरी तरह से। अब जो भी हो उसका नहीं मैटर, क्या होना है क्या नहीं होना, पाकिस्तान कभी सुधरेगा नहीं। हम तो कहते हैं नक्शे से उड़ा दो, पाकिस्तान को हटा दें। मोदी जी से अपील कर रहे हैं, अगर हमारी आवाज पहुंचे ना तो हटा दीजिए, पाकिस्तान को नक्शा से हटा दो, खत्म कर दो, मिला लो भारत में, नहीं तो तोड़ ही दो, कम से कम अलग अलग ही कर दो पाकिस्तान बलूचिस्तान। खैर छोड़ो, होना क्या उसका, जो भी होगा होगा, अपना देखते हैं। तो फिर भी इस समय यूपी में ना वैकेंसियों की बहार आने वाली है अगले कुछ 1 सालों में। लेकिन देखना इसके बाद, जैसे अभी पेट 2025 वाला 14 मई से अप्लाई हो रहा है, ऑफिशियल नोटिस आया ना पेट का 14 मई से ऑफिशियल। हम ये कहने को आए हैं कि केवल ये जो पेट है, जो 2025 का यूपी ट्रिपल एससी पेट है, इस पेट के थ्रू इतनी सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी ना। पेट बेशक हर साल होगा, लेकिन हर साल वाले पेट से उतनी वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी जितना इस पेट से वैकेंसी देखने को मिलेगी, 2025 वाले पेट से। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई पेट है ना, 2025 का पेट है। और इसी पेट से अब लेखपाल आएगी, 2023 वाले पेट से लेखपाल नहीं आएगी। तो ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर क्या 80 से 90% बच्चे अगर पेट देते हैं ना, उनका माइंड सेट बना रहता है सिर्फ एक भर्ती, पता होगा सबको ना, लेखपाल के लिए। अगर 90% बच्चे भी पेट देते हैं ना, तो सिर्फ लेखपाल के लिए। ये एक भर्ती उनके दिमाग में रहती है, हाँ लेखपाल। बेशक उनका मेंस ना निकले, पर पेट देने का रीजन ही बच्चों का ही होता है, सिर्फ लेखपाल एक वैकेंसी है, इसी के लिए हम पेट देंगे, इसी के लिए पेट देखते हैं ज्यादातर बच्चे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं ना कि यूपी में बहुत सारी वैकेंसीज हैं। अगर
अगर हाँ एक चीज ये भी है कि अगर इस साल जो वैकेंसी का पिटारा खुल रहा है ना 2025 26 तक 27 तक मान लो, इसके बाद फिर ये समझना कि काफी समय तक वैकेंसीज देखने को नहीं मिलेंगी। तो जिसकी एज हो, जो पढ़ने में ठीक ठाक हो, जो पढ़ रहा हो, जो फ्रेशर भी हो, वो भी सभी बच्चे, अगर जिसकी एज आ रही हो, दिमाग में हो कि हमें सरकारी नौकरी ही करनी, दिमाग में ये सपना हो ना कि सरकारी दामाद ही बनना है, इस समय यूपी में आ जाओ। चाहे यूपी पी के थ्रू देख लो, यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 19,000 पोस्ट है, यूपी पुलिस पीएससी 9,807 पोस्ट है, यूपीएसआई है 4543 पोस्ट, यूपीएसएसएफ उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी पोस्ट, बहुत अच्छी जॉब है, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में इसमें ज्वाइनिंग मिलती है। इसकी वर्दी भी जैसे पैरामिलिट्री फोर्स की होती है ना, वैसे ही इसकी वर्दी भी होती है, बहुत अच्छी जॉब है। यूपीएसएसएफ है 1331 पोस्ट, घोड़सवार है 71 पोस्ट, जेल वार्डन है 3200 कुछ पोस्ट है जेल वार्डन की भी। यहाँ यूपीएससी पेट के थ्रू बहुत सारी वैकेंसी है, लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, वीडियो है, बीपीओ है, ग्राम पंचायत अधिकारी है, मंडी परिषद है, गन्ना पर्यवेक्षक है, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसी पेट के थ्रू है। तो ये जो आने वाला 1-2 साल है ना, बहुत गोल्डन चांस है बच्चों के लिए, जिनकी एज 18 से 24 25 30 40 के बीच भी लाई कर रही ना। इधर इसी पेट से लोअर पीसीएस भी सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, इसी पेट से लोअर पीसीएस भी देखने को अपना मिलेगा ना। तो बहुत गोल्डन चांस चल रहा है आने वाला 1 से 2 साल। लड़ाई अब खत्म हो गई है, खत्म ही मानो उसको। अगर पाकिस्तान कुछ करता है तब तो फिर इधर से जवाब दिया ही जाएगा। अपनी सेना इतनी मजबूत तो है ही ना, वो सेना पर बैठी, हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि अब युद्ध खत्म हो गया, अब अपने रथ को अपनी पढ़ाई की तरफ मोड़ो ना पार्थ, अब पढ़ाई में फिर से लग जाओ, नहीं तो फिर अब युद्ध के चक्कर में ही मत पड़े रहो। 1 हफ्ते तो हुआ, 1 हफ्ते क्या, जब से अटैक हुआ है, जब से वहां पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, तब से ही तो हम लोग युद्ध ही तो कर रहे हैं, और कर ही क्या रहे हैं। अब युद्ध खत्म करो और पढ़ाई की तरफ रथ को मोड़ो फिर से। ठीक, चलो देखते हैं। हम टोसेंट मेथड देख रहे थे, शेषफल प्रमेय में टोसेंट मेथड देख रहे थे। अब हम कल शेष देना अच्छा, जिन बच्चों की क्वेरी ये है कि हाँ सर जी आप तो ये पढ़ा दे रहे हैं, हम रिवीजन कैसा करें, हम पीवाईपी भी करवाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर पूरा साल करवाएंगे। और रिवीजन के लिए प्रीवियस ईयर से अच्छा कुछ भी नहीं यार। अगर एक बार 2017-2021 का एसआई का प्रीवियस ईयर कर डाले ना, जैसे देखो बुक लो, हम बताएं करना कैसे। बुक लो, प्रीवियस ईयर की बुक, किसी की, जैसे यूथ कंपटीशन की बुक है ले लो, अरिहंत की ले लो, घटना चक्र की ले लो, मतलब किसी की भी ले सकते हो। परीक्षा वाली किताब भी अच्छी, इस समय सबसे ज्यादा चल रही यूथ कंपटीशन की बुक, अगर पीवाईपी में देखा जाए तब। तो ऐसे जैसे मान लेते हैं नंबर सिस्टम, आज हम इसको खत्म कर रहे हैं ना, टोसेंट विधि पढ़ा देते हैं, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम अपनी समाप्त हो रही है। तो टोसेंट विधि पढ़ाने के बाद ये वाला चैप्टर हम खत्म कर देंगे। मिसलेनियस एक पार्ट बचेगा, किसी दिन एक आध वीडियो की और आवश्यकता है, पढ़ाने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर ले रहे होंगे। तो पीवाईपी इस तरह, जैसे मान लेते हैं कि पहला चैप्टर 1 से लेकर उसमें मान लेते हैं कि 302 सवाल हैं, नंबर सिस्टम में इतने सवाल हैं। तो इसको इस तरह से लगाओ, एक बार पहले लगाओ 1 से लेकर 300 तक लगाते हुए सवाल को। जब दोबारा इस वाले चैप्टर को सॉल्व कर रहे होगे ना, तो एक चीज ये ध्यान रखना, एक खुद ही देखना, ध्यान मान नहीं रखना, खुद ही देखोगे तुम ना कि जो सवाल पहली बार में हम कर रहे थे तो हमको 1 मिनट 50 सेकंड लग रहे थे जिस सवाल को करने के लिए, अब उसी सवाल को करने के लिए ना केवल 1 मिनट 30 सेकंड लग रहे हैं हमको। तो जब एक ही बुक, देखो कई बुक को बार बार ना पढ़ो, मतलब कई सारी बुक्स ना पढ़ो कि इनकी भी बुक्स ले लें, उनकी भी बुक्स ले लें, यहां से पढ़ लें, वहां से पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, वो भी छूटा हमारा, नहीं भाई। एक ही बुक को 4-5 बार कर लो, वो ज्यादा मैटर करेगा। जबकि 4-5 बुक एक बार पढ़े रहो ना, वो मैटर नहीं करेगा, उससे उतना प्रॉफिट हमें नहीं होगा अपनी पढ़ाई को लेकर, जितना कि एक ही बुक, देखो किसी एक को ही अपना मान लो, उसी पर पूरी तरह से डिपेंड हो जाओ ना, तब सक्सेस के ज्यादा चांस है। लेकिन अगर चारों तरफ मुंह मारते फिरोगे ना, इस यूट्यूब चैनल पर, वहां उस पर यूट्यूब चैनल पर, उस पर वहां मैथ अच्छी पढ़ाई जा रही है, फिर 4 दिन यहाँ पढ़े, फिर दूसरे दिन बाद मन लहेगा कि नहीं आगे वाले यूट्यूब चैनल पर और अच्छा मैथ पढ़ाया जा रहा है, भाई कुछ नहीं होने वाला है। किसी एक को अपना सर्वस्व मानकर उसके पीछे जुट जाओ, कहीं से अपना सिलेबस खत्म करो जितनी जल्दी हो सके यार। क्योंकि यहाँ इस भीड़ में बैठे हैं ना जो सिलेबस खत्म करके रिवीजन में लगे हुए हैं, इन बच्चों की भीड़ में हम बैठे हैं भाई।